हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं ये तीसरा वीडियो X62 के केस पर बना रहा हूं। जैसे ही एयरफोर्स के जो 43 वेटरन्स X62 के केस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उसके जो केस की सुनवाई हुई और पता चला कि उनके केस के लिए भारत सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है, तो उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन आते रहे। पहले तो ये लगा कि बिल्कुल वो फ्रेश एप्लीकेशन लेकर के गए हैं। एक बार 11 एयरफोर्स के वेटरन्स गए थे और उसको टेक्निकल ग्राउंड पर उनकी उस एप्लीकेशन को नामंजूर कर दिया था और उसकी काफ़ी अफवाह उड़ाई गई कि X62 का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट कर हुआ है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि दिन में मैंने कुछ इसमें तथ्य डाले थे। अब वही एक वकील साहब हैं, अब मेरे व्यूअर ने कहा है, भाई दीवान सिंह जी, आप कपिल मत बनो, गाली मत दो। तो ठीक है, हम गाली नहीं देंगे। पहले हमने इडियट कहा था, हम कहेंगे अब महान वकील। एक महान वकील हैं, भोपाल में रहते हैं, हर चीज पर कमेंट करते हैं। शायद लगता है उनको ज्ञान ऐसा ही है जैसा एक सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वो केस तो लड़ते हैं ऑनरेडी न्यायस्वार का और पता उनको कुछ भी है नहीं, यानी उनसे ज़्यादा न्यायस्वारों को ज़्यादा पता है और उसकी मजाक उड़ती हैं। लगभग ऐसे ही लगता है मुझे, यही होंगे। दिन में कहते हैं अभी इस केस की सुनवाई ही नहीं हुई है और ये केस की जो सुनवाई है वो है 22/9/2023 को, ये वाली, उस दिन ये रिजेक्ट हो जाएगा। भाई मैं जिस समय इनका कमेंट पढ़ा, मैं जंतर मंतर पर उस पर था, रामलीला ग्राउंड पे। हम वहाँ सुपरविजन कर रहे थे कि किस प्रकार 6 तारीख को रैली की जाएगी। अब मैंने कमेंट पढ़ा, मैं भी असमंजस में हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गलत फिगर डाल दिए हों, कि वो तो वकील हैं, ज़्यादा जानते हैं मेरे से। बोलते केवल और केवल वो कहते हैं कि इसमें ये डिले कंडोन्ड हुई है, ये वाली देरी से केस लगाया गया है, केवल 4-8 तारीख को ये डिले कंडोन्ड हुई है। शायद इसको भूल गए, यहाँ ये लिखा रखा है इश्यू नोटिस। अब पता नहीं, मैं सोचा भाई ये इश्यू नोटिस भी लिखा रखा है, डिले कंडोन्ड भी लिखा हुआ है। अब मैंने वकीलों से पूछा, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछा, मैंने कि भैया ये जो केस है 6200 वाला, एक भोपाल के वकील हैं, वो अपने को महान वकील कहते हैं, वो कहते हैं इसमें केवल डिले कंडोन्ड हुआ है, इसमें कोई भी नोटिस इशू नहीं हुआ है। उन्होंने बोला इसमें नोटिस इशू हुआ है, एमओडी को नोटिस गया हुआ है और उसमें वो लिखा हुआ है, हमें लिखा तो है। अब इसकी सारी जांच पड़ताल अब हम करेंगे। पहली बात, ये जो केस लेकर के गए थे, कौन? सुशील कुमार चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इनका डायरी नंबर तो था केस का, ये था 22,520 और ये 24/6/2023 को रजिस्टर्ड कराया था इन्होंने, 24/5/2023 को, यानी 24/5/2023 को इनकी जो ओरिजिनल जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी, ये उसका नंबर है, उसका डायरी नंबर है। और उसी के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगाई, हम देरी हो गई है, हमें आप अनुमति दें जिससे हम केस लगा सके। ये कंडोनमेंट जो डिले थी वो कंडोन्ड हो गई। फिर मैंने इसके जो पिटिशनर हैं उन्हीं से पूछा, सुशील जी, में सुशील जी बात क्या है? बोले आप इनको खोलो, और खोलने के बाद बताया कि हमें यहां अपना जो केस नंबर है वो मिल चुका है। केस नंबर तभी मिलता है जब केस चलता है, यानी ये कन्फर्म है कि ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। एक बात। दूसरा, इसमें इनकी एक एप्लीकेशन थी, ओए एरा इंटरवेंशन एप्लीकेशन का ये नंबर था, इसी को इन्होंने लगाया था, इसी में इनको अनुमति मिली थी और उसमें यह ऑर्डर मिलता, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। 2 प्रकार के ऑर्डर थे, एक तो आपको अनुमति दी जाती है, आप जो देरी थे उसको कोई बात नहीं है, आप केस लगाइए, और दूसरा इश्यू नोटिस, और दूसरा इन्होंने नोटिस इश्यू किया एमओडी को। ये मेरे को सुशील ने बताया, बात समझ में आई। उसके बाद भाई फिर जयपुर में पूछा वकील साहब से, तो उन्होंने कहा कि यदि आपको केस नंबर मिल गया है तो केस आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। मैंने भाई इश्यू नोटिस का क्या मतलब है? पर इश्यू नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का इश्यू नोटिस बहुत मायने रखता है। इश्यू नोटिस का मतलब यह है अपोजिट पार्टी या रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जा चुका है, अब ये केस चलेगा। अब हमें तसल्ली हुई कहां ये केस चलेगा, यानी ये भोपाल के महान कलाकार जो महान वकील है ये झूठ बोल रहे हैं।
मतलब यहां तक बात है। अब चलते हैं हम कि एक्चुअली हुआ क्या है इस केस में। तो इस केस में क्या है कि इनकी जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगी हुई थी इसी में, तो इसकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो इनमें लगी थी, ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन इनकी ये वाली, और इसका कंडोनेशन हो गया डिले का। और ये इनकी एप्लीकेशन ओरिजिनली ओआरओपी का जो केस चल रहा था उसके साथ लगाई थी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन वहां लगाई हुई थी, लेकिन क्योंकि वो टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गया। टेक्निकल ग्राउंड ये था कि जो 11 पिटिशनर गए थे उनमें एक पिटिशनर कम से कम ओरिजिनल पिटिशनर का होना चाहिए था, वो नहीं था। और दूसरा, यह वकील ये कहता कि भाई ये केस इससे संबंधित है। अब यहां दो प्रकार की बात हो गई। उस समय इसको टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट किया था, लेकिन इसको अब सही कर दिया गया और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को एक प्रकार का ये धक्का है, क्योंकि यदि उसी प्रकार ये सहयोग करते तो शायद अब तक केस का निपटारा हो गया होता, पर वो तो हमारे हैं ही नहीं ना, उनके वकील भी हुपेजा साहब भी नहीं थे। अब क्या करोगे सर, ये तो आ गया लाइन पे, केस उसी स्टेटस में आ गया। और ये केस जो ओआरओपी का केस चला हुआ था उसी के संदर्भ में, उसी से रिलेशन, उसी लिंक होकर के चलेगा। और ये दे रखा है यहां पर पूरा का पूरा आईएसएम एंड अदर्स का केस दे रखा है पूरा का पूरा। और यहां दे रखा है इन्होंने कि ये जो केस की सिमिलैरिटी है ये इस पर बेस्ड है पूरी की पूरी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो केस सुशील कुमार चौधरी वर्सेज अदर्स ये जो लड़ रहे हैं, इनका जो ओरिजिनल इंटरवेंशन एप्लीकेशन था जिसमें कुछ गलतियां थीं, उनने गलतियां ठीक की और उस गलतियों को ठीक करके उसी केस को लेकर के ये गए। और इस केस को ओरिजिनल जो ओआरओपी की पिटीशन थी इसमें दे रखा है, इसमें 419/2016 ये दे रखा है, 419/2016 इसके साथ ही चलेगा। ये सारा का सारा रिकॉर्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइट पर पड़ा हुआ है, इसको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। अब मैं नहीं समझता महान वकील साहब अब भी कुछ ऐसा कहेंगे कि नहीं ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। और ये जो बता रहे हैं 22/9/2023 ये इस केस की अगली तारीख है, जो उसमें सरकार की पार्टी भी आएगी और उसमें क्या नाम है वकील, ये जो अपना सुशील कुमार चौधरी इनके भी एडवोकेट जाएंगे। ये केस की पूरी हिस्ट्री है। अब मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है इसमें कोई शक नहीं है। और अब रहे वो महान कलाकार वकील मुझे, तो उनका तो लेवल ही इतना ही है, बस दूसरों में दोष निकालते हैं, बात कोई नहीं बताते। मैंने बहुत वकीलों से पूछ करके, पिटीशनर से पूछ करके ये कन्फर्म किया है, ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। जीतते हारते वो बात की बात है। ये कह रहे थे अगली तारीख को डिसमिस हो जाएगा। डिसमिस कैसे हो जाएगा भैया, अभी तो वकील आएंगे भारत सरकार के, इधर से वकील जाएंगे और उसके बाद तो और भी केस इसके साथ में लग जाएंगे 22/9 तक। तो दूसरा वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी का लग जाएगा, नेवल आर्टिफाइसर्स का लग जाएगा, सारे मिलकर के इस केस को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अब जिसका जैसा व्यवहार है, जैसे जिसकी बात है वो करता रहेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू, धन्यवाद।